हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका तेज चल के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एयर वेटरन चंद्र प्रकाश सर। दोस्तों, चंद्र प्रकाश सर 20 सालों तक भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद आज देश के लीडिंग पीएसयू बैंक एसबीआई में कार्यरत है। तो आइए मिलते हैं चंद्र प्रकाश सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपकी ये मुहिम बहुत हेल्पफुल है हमारे डिफेंस वेटरन्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ओरिजिनली मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जन्म, मेरी एजुकेशन सब बंगाल में हुई थी। मेरे फादर सर्विस करते थे कोल फील्ड में, तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप आसनसोल का हूँ। और स्कूलिंग के बाद मैंने जॉब दिल्ली से ज्वाइन की थी, एयरफोर्स की। तो इतना नॉर्थ इंडिया तो मुझे पहले ही मैं देख लिया था। आधा इंडियन वैसे ही हो गया था। बाकी एयरफोर्स ने मुझे चारों तरफ घुमा दिया, तो एक तरह से समझिए तो मैं पूरा इंडियन ही हो गया, फुल इंडियन हूँ। कोई मेरा बेस नहीं है। और फिलहाल मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं 20 साल एयरफोर्स की नौकरी करके 2019 में एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया था। बट प्रेजेंटली मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ। तो सर, एसबीआई में ज्वाइन करने से पहले और रिटायरमेंट के बाद कितने समय आपने सिविल में गुजारे? लगभग 3 साल का दौर था। उस बीच में 1.5-2 साल के लिए पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। आपको भी पता होगा, सारी दुनिया उससे परेशान थी, कोरोना। तो वो एक दौर था जो मैं बाहर था, एयरफोर्स में भी नहीं था और एसबीआई में भी नहीं था। बट उसके कोरोना कंट्रोल होने के साल भर के अंदर मैं ज्वाइन कर लिया था एसबीआई। तो सर, उन 3 सालों में जब आप सिविल लाइफ में थे, महामारी भी चल रही थी, तो अनडाउटेडली काफ़ी सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे। तो सर, कुछ स्ट्रगल्स जो आप शेयर करना चाहो। कोरोना से अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना ही एक स्ट्रगल था अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके साथ साथ अगर आपको एक नई इनिंग खेलनी है तो उसकी तैयारियां करनी है, जिसके लिए कोई बाहरी हेल्प मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ बंद हो चुका था, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड और सब कुछ बंद थे। तो आपको खुद से ही अपने आप को ही एक्सप्लोर करना था उस पीरियड में। तो थोड़ी परेशानी तो हुई, बट ठीक है। मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया परेशान थी, तो किया हमने अपने आप को। बस उसके बाद फिर जब थोड़ा सा खुलता है देश अपना, तो प्रयास करते करते सफलता आ गई हाथ में। सर, एसबीआई और एयरफोर्स दोनों का वर्किंग कल्चर काफ़ी अलग है। तो एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद एसबीआई में फिर एडजस्ट करना, ये ट्रांजिशन कैसा था सर? चैलेंजिंग है, क्योंकि डिफेंस में क्या है कि आपके खून को गर्म रखा जाता है, आपके अंदर जोश भरा जाता है, ताकि कोई भी दुश्मन देश अगर आप पर हमला करे तो आप लड़ सको। एग्रेशन। हाँ, अग्रेसिवनेस चाहिए उसके लिए आपके अंदर। जी सर। वहाँ अगर आप शांत, सुशील और सभ्य बालक बनकर रहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। तो वो एक अलग वर्किंग कल्चर है। वहाँ हमें उस चीज़ के लिए मजबूत, स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। हमारा मेंटल, फिजिकल वहाँ पे अलग तरीके से डील की जाती है। वेरेज एसबीआई का कल्चर बिल्कुल टोटली अलग है। यहाँ आपको, वहाँ आप जितने भी गर्म थे, यहाँ आपको उतने नर्म होना है। वो यहाँ आपको किसी भी बात पे कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप पब्लिक सर्वेंट बन गए। प्लस एयरफोर्स में हमने कभी पब्लिक डीलिंग करी नहीं है, और यहाँ कम्प्लीटली पब्लिक डीलिंग बेस्ड जॉब है। तो एक नया ही और एक अलग ही वर्किंग कल्चर है बैंक का डिफेंस से। तो खुद को पूरे तरह से बदल के इसमें ढाल पाना अपने आप में एक चैलेंज है। सर, एयरफोर्स की लर्निंग एसबीआई में काम आ रही है? बिल्कुल काम आ रही है। एयरफोर्स में जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी हमें सिखाया गया है, जिस तरीके से हमें
ईमानदारी से काम करते हुए मिलजुल कर सबके साथ रहना, वो 100% एप्लीकेबल है इस जॉब में भी। इनफैक्ट यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, गलतियाँ लाजमी हैं, वो अलग बात है, बट जानबूझ के गलतियाँ नहीं करनी होंगी, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे अंदर पहले से ही फौज ने डाल रखा है कि हमें ईमानदार होना है। सर, ऐसा कुछ जो आपने एयरफोर्स में एक्सपीरियंस किया था और अब आप उसे मिस करते हैं? जी बिल्कुल। एयरफोर्स में जब कोरोना आया था देश में, तो एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक एक्टिव रोल निभाया, देशवासियों की सेवा की, दवाइयाँ पहुंचाने से लेके हर तरह से अपने देश को बचाने के लिए जो अपने एयरफोर्स की मुहिम थी, और साथ साथ में अपने सोल्जर्स को भी, अपने स्टाफ को भी, अपने लोगों को भी उन्होंने जिस तरीके से जिस संरक्षण में रखा, उसको मैं डेफिनेटली, मैं उस वक्त बाहर था, सिविल में था, मैं मिस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं भी कैंप में होता तो मुझे मेरे परिवार से ज़्यादा मेरी फौज या मेरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे संभाल लेता, पर मैं बाहर था, तो मैं उसको ज़रूर मिस करता हूँ। सेकेंडली, आज भी मुझे अपने देश में कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आज भी अपने पुराने साथियों को कांटेक्ट करता हूँ, तो मुझे सामने से उसी शिद्दत के साथ सहायता मिलती है, हेल्प मिलता है जैसे पहले मिलता था। वो रिलेशनशिप हमारी हमेशा के लिए ताज़ा रहती है, ऐसा मुझे लगता है, जो यूजुअली कहीं दिखता नहीं। सर, अब आप एसबीआई में हैं, तो एसबीआई ज्वाइन करने के बाद अब आपके पर्सपेक्टिव में क्या चेंज आया? जब मैं एयरफोर्स में था तो मैं अपने देश की सेवा कर रहा था। अभी मैं एसबीआई में हूँ, मैं अपने देशवासियों की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, आपके अब तक के सफर में कोई ऐसा जिसके बगैर आप खुद को यहाँ नहीं देखते? जी ज़रूर। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे कदम कदम पर सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज उन सब की दुआओं से मुझे ये सफलता हासिल हुई, पर फिर भी मैं अपने बेटर हाफ का नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। उसका फेथ, उसकी पूजा, उसका फॉर्चून, ये सब कुछ मिला जुला कर शायद कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को एक स्टेबल पोजीशन पर लाने में मददगार रही है। तो स्पेशली मेरी लाइफ पार्टनर जो है वो तो ऑब्वियसली हैं। जी सर, जी सर। सर, चलते चलते यदि हम अपने दर्शकों के लिए आपसे कुछ कहने को कहें, कुछ मोटिवेशन, तो उनके लिए सर 2 शब्द बताइए। नया कुछ नहीं बोल पाऊँगा, सब जानते हैं, बट यही है कि मेहनत कीजिए, विश्वास रखिए, सफलता आपकी है। सर, आप हमारे बीच आए और अपने कीमती समय में से हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपको चंद्रप्रकाश सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप सब हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निष्ठा, धैर्य, पराक्रम और बलिदान, ये है भारतीय सैनिक की पहचान। वे भारतीय सैनिक जिनके लिए परिवार से पहले देश आता है। वे भारतीय सैनिक जिनकी शौर्य गाथा दुश्मन भी गाता है। वे भारतीय सैनिक जो तिरंगे के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर जाता है। वे भारतीय सैनिक जिनके भरोसे हर हिंदुस्तानी अपने घरों में चैन की नींद सो पाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनौतियां कुछ भी हो, भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते, कभी नहीं रुकते। सैनिकों के कभी भी हार मान के ना रुकने के इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं और इनके सम्मान में इन्हीं से प्रेरित होकर हम लाए हैं तेज चंद, एक ऐसा YouTube चैनल जिस पे हम
सेवानिवृत्त सैनिकों के संघर्षों को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी रुक जाने को स्वीकार नहीं किया तथा देश और समाज के कल्याण के लिए कार्यरत एवं प्रयासरत हैं।